हरियाणा के हर गांव शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हरियाणा में गंभीर बिजली संकट। मनोहर सरकार अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से खरीदेगी 1000 मेगावाट बिजली। हरियाणा में सरकार के दावों के बावजूद बिजली संकट गंभीर हो गया। अडानी और टाटा की कंपनी से बिजली नहीं मिलने से राज्य में समस्या बढ़ गई। राज्य में बिजली संकट से लोगों को राहत देने के लिए मनोहर लाल सरकार अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से बिजली खरीदेगी। टीचर ने छात्र को तिलक लगाने पर किया प्रताड़ित तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंगवाई माफी। सिरसा में एक टीचर को अपने स्कूल के छात्र को तिलक लगाने पर प्रताड़ित करना महंगा पड़ गया। छात्र ने जब मामले को लेकर परिजनों को जानकारी दी तो ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होकर स्कूल पहुंचे और अंग्रेजी के टीचर से माफी मंगवाई। दरअसल सिरसा के महाराजा अग्रसेन माध्यमिक विद्यालय का एक विद्यार्थी अंतरिक्ष पिछले 12 वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अंतरिक्ष 10वीं कक्षा का छात्र है और ब्राह्मण समाज से है, तो वो स्कूल आते समय माथे पर तिलक लगाकर आता है। आरोप है कि टीचर द्वारा उसे बार बार बोला जा रहा है कि अगर तुम तिलक लगाकर क्लास में नहीं आ सकते तो कभी रुमाल या पानी द्वारा विद्यार्थी के तिलक को मिटा दिया जाता है। 2 दिन से गेहूं के भाव में उछाल। हिसार में खुले बाजार में 2160 रुपए तक बिक रही प्रति क्विंटल। शहर के सेक्टर 14 के पास बनी नई अनाज मंडी में हर रोज गेहूं की 2000 क्विंटल से ज्यादा आवक हो रही है। इन दिनों गेहूं के भाव में उछाल आ गया। पिछले 2 दिनों से 2160 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है। हरियाणा में आसमान में छाया धूल का गुबार। सूर्य की तपिश हुई कम। जाने मौसम की ताजा अपडेट। आसमान में छाए धूल के गुबार से सूर्य की तपिश कम हो गई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने उत्तरी हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई। वहीं दक्षिण व पश्चिम हरियाणा में राजस्थान से आने वाली धूल भरी हवाएं चलने की संभावना बताई। हरियाणा में भ्रष्टाचार मामलों में अफसरों सहित 22 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। विजिलेंस महानिदेशक ने सख्ती दिखाई। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ में तेजी आई। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मार्च में 22 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरियाणा में बंपर भर्ती की तैयारी। भरे जाएंगे अफसर और कर्मचारियों के करीब 60,000 रिक्त पद। हरियाणा में जल्दी सरकारी नौकरियों में बंपर भर्ती होगी। राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के हजारों रिक्त पदों को भरेगी। अनुमान है कि करीब 60,000 पदों पर युवाओं की भर्तियां की जाएंगी। किलोई गांव में शादी समारोह से बुलाकर युवक को मारी गोली। घायल पीजीआई में दाखिल। रोहतक के किलोई गांव में गुरुवार सुबह शादी समारोह से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक की छाती में लगी। घायल को पीजीआई में दाखिल कराया गया। सदर थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अंबाला में नशा तस्करी के आरोपी पूर्व पार्षद के अवैध गोदाम को गिराया। यूपी के बाद अब हरियाणा में भी बुलडोजर चलने लगा है। अंबाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अंबाला के नशा तस्करी के आरोपी पूर्व पार्षद राजेश के अवैध गोदाम पर पीला पंजा चलाया गया। अब स्टेडियम में सैर करना पड़ेगा महंगा। देना होगा शुल्क। 3 तरह के बनेंगे आई कार्ड। अब हरियाणा के खेल स्टेडियम्स में सैर करने आने वाले लोगों को प्रवेश शुल्क देना होगा। खेल विभाग ये व्यवस्था इसलिए लागू करने जा रहा है ताकि स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह शाम के समय लोग वहां घूमने आते हैं। साथ ही कुछ लोग स्टेडियम में बेवजह टाइम पास करते हैं, जिससे खिलाड़ियों का अभ्यास प्रभावित होता है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में कोने में लगाई कांग्रेस विधायक की कुर्सी। विरोध जता बैठक छोड़ी। हरियाणा के यमुनानगर में लघु सचिवालय में गुरुवार को हुई जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंच पर एक कोने में बिठाए जाने से रादौर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर बीएस सैनी नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो कष्ट निवारण समिति की बैठक को छोड़कर वहां से चले गए। भाखड़ा नहर में गिरी स्विफ्ट कार। 2 लोगों के शव बरामद। सिरसा के गांव मौजगढ़ के पास भाखड़ा नहर में स्विफ्ट कार के गिरने का मामला सामने आया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकालने का प्रयास किया। नहर से 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए, जिनकी पहचान नहीं हो पाई। हरियाणा के चर्चित आईएएस अफसर अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप। केस दर्ज करने के आदेश। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए। खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। अब रिश्वतखोर जेई हुआ गिरफ्तार। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हरियाणा में इन दिनों रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने बिजली विभाग में तैनात जेई को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही टीम ने कंपनी मालिक को भी पकड़ा है।